पगार 800 दरहम है। बोला लेकिन हमारा मुश्किल नहीं है, 800 दरहम अच्छा है। बोला लेकिन एक छोटा गलती से थोड़ा से हम सफाई नहीं, क्यों ये कंपनी क्लीनर कंपनी लोग बहुत हरामी लोग हैं, ऊपर से नहीं डरते। वाला थोड़ा से रहम करो ये गरीब लोग के ऊपर। इसका तनख्वाह 800 है और तुम जाएगा काटेगा उसका 100 दरहम। तो प्रूफ देखे, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे कंपनी को वार्निंग दिया है। और इस वार्निंग के तहत बताया है जो भी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अगर जो सैलरी नहीं बढ़ाती है तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इसका इंतज़ार काफ़ी सालों से था लोगों को, लेकिन आखिरकार देर से आया दुरुस्त आया। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, पहले क्या था कि मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं था कि हाँ कम से कम कामगारों को इतनी सैलरी होनी चाहिए, इससे अगर कोई भी कम देगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि जीसीसी की जितनी भी बड़ी बड़ी जैसे कंट्री है, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यहाँ पे एक मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि यानी कामगारों को जो सैलरी है वो इतनी मिलनी चाहिए, इससे कम कोई भी अगर देगा तो जो उनका वर्क वीज़ा है वो मतलब वीज़ा लगेगा ही नहीं। लेकिन यूएई के अंदर ऐसा रूल नहीं है। दुबई के अंदर क्या है कि आप जितने में भी एग्रीमेंट अगर साइन कर दिए हो तो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, यानी मिनिमम रूल का सैलरी पास नहीं है। अगर आप 300 दरहम में भी अगर आप साइन कर देते हो एग्रीमेंट तो कोई नहीं, क्योंकि आप एग्रीमेंट साइन करने का मतलब क्या हो गया कि आप एग्री हो, इसलिए आपने साइन किया है। तो इस अपडेट को जो बताया गया है, क्योंकि जब मैं आपके लिए आवाज़ जब उठा रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, आपका नींद उड़ा देगी। क्योंकि जो यूएई गवर्नमेंट ने एक ऐसा अपडेट जारी किया गया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। लेकिन जैसा मैं बताया, ये मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आप दुबई के अंदर रहते हुए अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट भी आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो फिर क्या, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि यूएई के अंदर कोई भी वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आप बता सकते हो ना। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अगर एक कामगार हो, ठीक है, और बेसिकली इंडियन कामगार हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक शेयर से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आपका कोई बन बिगड़ नहीं जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि मुझे ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पैसे लग जाए, तो एक शेयर कर देते हो अगर अपने सोशल मीडिया पे तो ये आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सकता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया कि जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, सारे कंपनी को ये जो गवर्नमेंट के तरफ से जो रूल आया है, जो नियम है, उसे पालन करना पड़ेगा। और ये रूल और नियम अगर पालन नहीं करती है कोई भी कंपनी तो गवर्नमेंट क्लियरली बताई है कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने कंट्री वापस चले जाओ। यानी जो कंपनी का ऑनर अदर कंट्री का है, या तो उनको जुर्माना भारी भरना पड़ेगा और नहीं तो इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ये अपडेट जारी किया गया, ये खबर जारी किया गया, तो जैसे ही मैं अपडेट जाना, क्योंकि थोड़ा दिन पहले आप लोग न्यूज़ में सुना होगा कि पहले गवर्नमेंट ने बताया था कि कम से कम मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए यहाँ पे 4000 दरहम होनी चाहिए। यानी फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इतने पैसे में गुजारा नहीं हो सकता है। उसके बाद जो रूल को बनाया और बताया कि कम से कम जो सैलरी है वो 5000 दरहम होनी चाहिए, यानी 5000 दरहम होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने नियम में चेंज किया और इस अपडेट में क्लियरली बता दिया है और सारे कंपनी को कि मिनिमम जो सैलरी है वो 6000 दरहम होनी चाहिए। जो कंपनी 6000 दरहम अगर नहीं दे सकती है उस कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। और 1 जून 2026 लास्ट डेट दिया गया है सारे कंपनी को। 1 जून 2026 लास्ट डेट दिया गया है कि जो कंपनी अगर 6000 दरहम सैलरी नहीं दे रही है उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये जो जुर्माने की बात किया और ये जो नियम की बात किया, ये सिर्फ इमराती लोगों के लिए ये नियम बनाया है। और ये सिर्फ सरकारी जॉब में नहीं, वो कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी, जैसा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि कम से कम जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है 2% लोगों को जॉब देना ज़रूरी है।
है और जिसमें ज़्यादा है तो उस हिसाब से उनको जॉब देना पड़ेगा इमराती को। तो मिनिमम जो सैलरी उनका निर्धारित किया गया है, कोई भी इमराती अगर प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जैसे हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हो और कोई भी अरबी वहाँ पे अगर काम करता है तो उनका जो मिनिमम सैलरी रहेगा 6,000 दरहम रहेगा। इसलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया। लेकिन अभी तक बाहरी कामगारों के लिए गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया है कि आखिरकार इतनी सैलरी क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिरकार कामगारों को क्यों 1,000 1,200 ज़्यादा से ज़्यादा 800 700 बेसिक सैलरी लगाती है कंपनी। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने यहाँ का जो रूल है, वहाँ पे इमराती जो लोग रहते हैं वहाँ के लिए तो रूल बना रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का। बहुत सारे वर्करों को रूल अच्छे के लिए बनाए हैं, बहुत सारे नियम उन्होंने बनाया है, लेकिन ये नियम ज़रूर बनानी चाहिए। हम लोग का एक रिक्वेस्ट है और आपका भी एक वर्कर के नाते हम भी एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए कि सरकार को चाहिए कि कम से कम जो मिनिमम सैलरी का रूल है वो पास कर दे वर्करों के लिए भी, जो बाहरी कामगार हैं उन लोगों के लिए भी, ताकि उनको भी कुछ रूल के बारे में उनको भी समझ में आए कि हाँ हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। नो डाउट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन सैलरी के लिए, जैसे आपने इमराती के लिए सैलरी के लिए नया रूल पास किया कि मिनिमम सैलरी 6,000 दरहम होनी चाहिए, उसी तरह बाहरी कामगारों के लिए भी मिनिमम सैलरी का रूल पास होना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ज़रूर शेयर कर दें। और मैं देखना चाहता हूं कि आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। नहीं चाहते तो मत शेयर करना, और चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि गवर्नमेंट को हम लोग का जो रिक्वेस्ट है उन तक पहुंचे और उनको भी पता चले कि हाँ महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो कामगार हैं, जो बेसिकली श्रमिक है, वो इतना सैलरी नहीं कमा पा रहे, यानी कंपनी उनको दे ही नहीं रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। और इसके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना राय जरूर लिखना। जब तक जय हिंद।